श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे देव उठानी एकादशी 2024 कब है। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। विशेष रूप से देव उठानी एकादशी का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जो समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के शयन से जागने के दिन के रूप में माना जाता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और इसके क्या महत्व है, आपको समझाते हैं। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार शाम 6:47 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:05 तक। तो अब की बार एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। तो हरिवासर समाप्त होगा 12 नवंबर शाम 9:30 तक। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति में समर्पित होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से 4 महीने के शयनकाल चातुर्मास के दौरान विश्राम करते हैं। यह शयनकाल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी तक होता है। इसे चतुर्मास कहा जाता है, जो विशेष रूप से तपस्या, उपवासी व्रत, ध्यान और साधना का समय होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं और फिर से ब्रह्मांड के संचालन में सक्रिय हो जाते हैं। इसे देव प्रबोधन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है, जो चातुर्मास के दौरान नहीं किए जाते थे। यह दिन धर्म, भक्ति, तपस्या और पुण्य के अर्जन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। तो आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी पर क्या करें। देव उठनी एकादशी के दिन विशेष पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपासना और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहिए। या हम विस्तार से जानते हैं कि इस दिन क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। पहला, व्रत का पालन। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। व्रत के दौरान व्यक्ति को पूरी तरह से सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। व्रत के दिन ना तो अन्न का सेवन करना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का मांसाहार। केवल फल, दूध, पानी और अन्य सात्विक आहार खाए जाते सकते हैं। इसके साथ ही व्रत को दिन भर किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु की पूजा। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के सामने दीप जलाकर तुलसी के पत्तों को और चंदन से उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की 108 नामों का जाप करें और शंख, घंटी और दूर्वा का प्रयोग करें। पूजा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। प्रसाद वितरण के बारे में बात करते हैं। पूजा के बाद भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें। विशेष रूप से तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करें और उनके चरणों में नारियल, फल, मिठाई और अन्य आहुति अर्पित करें। फिर इस प्रसाद का वितरण गरीबों और ज़रूरतमंदों में करना चाहिए, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं तुलसी जी के पौधे की पूजा। देव उठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे की पूजा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है और इसे देवताओं का प्रिय माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और उसकी पूजा करें। तुलसी के पत्तों का सेवन भी पुण्यदायक माना जाता है। आइए जानते हैं देव उठानी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। देव उठानी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व अधिक है। यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, जो जीवन में नई ऊर्जा और दिशा लाने वाला होता है। इस दिन किए गए व्रत, पूजा और
भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के मानसिक और भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। यह दिन मानव जीवन के लिए एक नए आरंभ का प्रतीक है, जिसमें शुभ कार्यों की शुरुआत और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। देव उठनी एकादशी 2024 का पर्व बहुत ही विशेष और शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, ध्यान और साधना से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। देव उठनी एकादशी को सही तरीके से मानकर हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठा सकते हैं। अगर आपको यह सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।